सीलिंग फैन में जो सर अपना दो वाइंडिंग होता है सर, स्टार्टिंग और रनिंग। हम्म। मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और कौन सा मोटा वायर होता है, कौन सा पतला वायर होता है? अगर आप सीलिंग फैन को देखोगे तो उसके अंदर दो वाइंडिंग किया आता है, ये तो आपको मालूम है ना। जी सर। सिंगल फेस मोटर जो होती है उस मोटर को रन करवाने के लिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करवाने के लिए दो वाइंडिंग करना पड़ता है। एक वाइंडिंग जो होता है उस वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होती है ना, उसमें जो कॉइल बनाते हैं, वाइंडिंग करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं। तो जो कॉइल बनाते हैं उसमें कॉइल यहां पे कम रहता है, कॉइल उसमें कम बनेगा, लेकिन जो वायर इस्तेमाल होगा वो वायर हमारा मोटा होता है। जो करंट फ्लो होता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, रनिंग वाइंडिंग के थ्रू ना। जी सर। जी तो सर। आपका रनिंग करंट जो है उसको हैंडल करने की क्षमता तो होना चाहिए वाइंडिंग में। तो आपका जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग आपका मोटा होता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसमें देखोगे पतला वायर इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइंडिंग जो होगा ना उसमें टर्न जो किया जाता है वो ज्यादा किया जाता है। तो स्टार्टिंग जी सर। वाइंडिंग को यदि आप करने जाओगे या फिर देखोगे तो उसमें वायर जो इस्तेमाल होगा उसका जो गेज होगा वो गेज यहाँ पे कम होगा, और इसका टर्न जो होगा, वाइंडिंग जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। रनिंग वाइंडिंग में आपका जो वायर है उस वायर का मोटाई मोटा होता है, लेकिन टर्न जो हम करते हैं वो कम रहता है। अब यहाँ पे आप रेसिस्टेंस को मेजर करने जाओगे, तो रेसिस्टेंस मेजर करने के टाइम पे आप क्या करोगे, आपके पास में दो वाइंडिंग है, टोटल चार वायर मिलेगा ना। तो अगर आप जी सर। रेसिस्टेंस मेजर करने जाओगे मल्टीमीटर से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो मल्टीमीटर है उसका रेड प्रोब यहाँ कनेक्ट किए और ब्लैक प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट किए, क्या रेसिस्टेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको रेसिस्टेंस तभी मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर वाइंडिंग के दो सिरे पे रेसिस्टेंस को मेजर करोगे। तो आप यहाँ पे यदि इस पॉइंट पे रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिए और ब्लैक प्रोब जो है उसको यदि आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो तो आपका मल्टीमीटर रेसिस्टेंस शो कर देगा। वही रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ रेड टू रेड, मतलब कि इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस का मेजर किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस 193 आ गया, मैंने ऐसा लिखा हूँ। और यहाँ पे इस वाले वायर और इस वाले वायर में रेसिस्टेंस को मेजर किया, यहाँ पे ब्लू दिखाया हूं लेकिन मोस्टली कंडीशन में ब्लैक होता है। तो इस दो वायर में यदि हम रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे रेसिस्टेंस 232 ओम आया है। तो आपका जो यहाँ पे वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग जो है इसमें क्या हुआ है, पतला वायर इस्तेमाल हुआ है और इसमें टर्न ज्यादा है। तो आपको एक जी फॉर्मूला सर। मालूम है ना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जी सर। ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप किसी वायर का लेंथ जो है, एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ, जी। तो लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगा वो लंबाई बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है बढ़ रजिस्टेंस। जाएगा ना। जी सर। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसमें ज्यादा लंबाई किया गया ना, यहाँ पे क्या बोलता है, नंबर ऑफ द टर्न टर्न ज्यादा है। तो नंबर ऑफ द टर्न यदि ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या हुआ, रेसिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। मिलेगा। आपका जो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग है इसमें मैंने बोला मोटा वायर इस्तेमाल हुआ है, तो सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ए का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि मोटाई कितना है। तो मोटाई बढ़ाने पे क्या होगा, रेसिस्टेंस यहाँ पे कम होगा ना। जी सर। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग जो है, पहला चीज तो इसका मोटाई ज्यादा है जिसके वजह से रेसिस्टेंस कम हो गया, प्लस इस वाले वाइंडिंग के मुकाबले इसमें टर्न कम है, मतलब कि लंबाई भी कम है। तो यहाँ पे लंबाई की वजह से भी यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया ना। तो इस जी सर। कंडीशन में रेसिस्टेंस यदि आप मेजर करोगे तो रनिंग वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होगा, हाँ कम है। कम फिर रहेगा ना। कम। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जिस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कम है वो क्या हो जाएगा, रनिंग या वो स्टार्टिंग, रनिंग सर रनिंग। रनिंग और रनिंग सर। होगा। जिस जी वाइंडिंग का सर। जी। रेसिस्टेंस ज्यादा आया वो क्या हो गया, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग सर। स्टार्टिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जी सर। जी सर। ठीक है। तो ऐसा आपको पता चल गया रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, अब पता कर लिए, चलिए कनेक्शन भी समझ लेते हैं लगे हाथ। तो कनेक्शन यदि करने जाओगे तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे रनिंग कॉमन स्टार्ट। अब देखिए वाइंडिंग जो होता है उसमें आप देखोगे सीलिंग फैन के अंदर से कभी कभी 3 वायर देखने को मिलता है, कभी 4 वायर देखने को मिलता है। तो 3 वायर जो बनाया जाता है वो क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को जोड़ देंगे और उससे एक वायर डालेंगे तो कॉमन बन जाता है। अगर अंदर वाइंडिंग के अंदर में सॉर्टिंग नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाहर ज्वाइंट करते हैं ना। यस सर। तो अगर अंदर से 4 वायर बाहर निकल के आया है तो आपको बाहर में दोनों वाइंडिंग को पता करना पड़ेगा और दोनों वाइंडिंग के किसी भी 2 वायर को आपस में जोड़ के एक कॉमन वायर बना दीजिए। अगर अंदर से ऑलरेडी बना हुआ आया है तो आपको 3 वायर देखने को मिलेगा, एक रनिंग वायर, एक स्टार्टिंग वायर, एक कॉमन वायर। डायग्राम आप यहाँ पे समझ सकते हो, क्लियर है।
जी बाकी सर। अभी जो हमारा लाइव क्लास होने वाला है उसमें सिंगल फेस मोटर के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पे और डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, टाइम हो चुका है इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो आपका जो सीलिंग फैन है, उस सीलिंग फैन को यदि आप वायरिंग करना चाहते हो तो इस बुक में पूरा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, इस बुक में आप पढ़ सकते हो। बाकी मेरा जो बुक है, दोनों बुक, इलेक्ट्रिशियन ए टू जेड वायरिंग बुक और जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक, इस बुक को भी यदि आप बाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी बाई कर सकते हो। सिंपली बुक लिख के मैसेज कर दीजिए, या फिर आप सिंपली इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन करिए, इस ऐप के अंदर जाके डायरेक्टली बाय करके वहीं से डाउनलोड करके आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए और मोबाइल में पढ़ते रहिए। बुक जो है, उस बुक का वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है। अगर आपके मोबाइल से पीडीएफ डिलीट भी हो जाता है तो इस ऐप में लॉगिन करके आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। अभी के टाइम पे देखोगे मेरा जो ऐप है इसके अंदर 50,000 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं। 50,000 प्लस स्टूडेंट हमसे कोर्स को परचेज करके, बुक को बाई करके हमसे पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। प्लस अगर आपको ये जानना है कि जो मैं पढ़ाता हूं उसका रिव्यू क्या है, तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट इस वाले ऐप का रिव्यू दिए हुए हैं, रिव्यू भी जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं हमसे, उन्होंने रिव्यू ऑलरेडी हमारे बारे में दे चुके हैं कि किस टाइप से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हो। इंस्टाग्राम से यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी सिंपली समझिए कि जो हमारा सीलिंग फैन का वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर से, सॉरी, सीलिंग फैन के अंदर से 3 वायर बाहर निकल के आया है। 3 वायर जो आया है उसमें हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। तो आपका कैपेसिटर जो होता है, उस कैपेसिटर को सिंपली आप समझिए कि जो रनिंग वायर है और स्टार्टिंग वायर है, उन दोनों के साथ कनेक्ट करना होता है। कभी भी आप सीलिंग फैन का वाइंडिंग करने जा रहे हो तो रनिंग वायर के साथ में कैपेसिटर का एक वायर कनेक्ट कर दीजिए और स्टार्टिंग वायर के साथ एक वायर कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया, 3 वायर में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद हमें इसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए नीचे में लिखा गया कैसे चालू करेंगे, तो आप देखोगे इसी बुक के अंदर में लिखा हुआ है कि यदि आप पावर कनेक्ट करना चाहते तो क्या करोगे, रनिंग वायर जो है उसमें फेस सप्लाई और कॉमन वायर पे न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए, आपका सीलिंग फैन स्टार्ट। जी सर। तो अभी के टाइम पे सिंपली समझिए कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में हमेशा हमें फेस देना होगा और कॉमन पे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। इस प्रकार से यदि आप कनेक्शन करते तो आपका सीलिंग फैन जो है हमेशा सीधा घूमेगा, कभी गलत नहीं घूम सकता है। लेकिन कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन होते जो गलती से गलत वायरिंग करके अंदर से दे देते हैं, वायर को इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर आपको किस कनेक्शन करने में कोई मिस्टेक हो गया जिसके वजह से सीलिंग फैन उल्टा डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आपने कनेक्शन किया, सीलिंग फैन उल्टा घूम गया, अब क्या करोगे आप बताइए। वही सर, वो स्टार्टिंग पे होता है ना सर, इसी को कैपेसिटर का सर वायर, एक वायर चेंज कर देगा सर, कैपेसिटर का एक वायर चेंज कर देंगे। क्या कैपेसिटर की नहीं। वायर को चेंज और रनिंग वायर का उठा के और रनिंग वायर का उठा करके स्टार्टिंग वायर पर फेस डाल देना है, बस फायदा हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, फेस सप्लाई है, उस फेस सप्लाई को निकाल के कहाँ कनेक्ट करेंगे अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो फिर स्टार्टिंग रनिंग सिंपली आप स्टार्टिंग वाले वायर में कनेक्ट कर दीजिए सीलिंग फैन का डायरेक्शन चेंज, और कुछ नहीं करना है। कैपेसिटर को चेंज करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं। आप केवल क्या करिए, फेस सप्लाई को निकालिए, स्टार्टिंग वाले वायर में लगा दीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।